भारत सरकार दिसंबर 2025 से राशन कार्ड व्यवस्था में बड़े महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीए को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के तौर पर किए गए इन नए नियम में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि राशन और सब्सिडी का लाभ केवल उन परिवारों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इनकी जरूरत। फर्जी फर्जी कार्ड, डुप्लीकेट लाभार्थी और भ्रष्टाचार से जुड़ी समस्याओं में खत्म करने पर नए नियमों का खास जोर है। आने वाले महीनों में देश भर के लाभार्थी राशन वितरण प्रणाली के कई नई सुविधाओं और व्यवस्थाओं का अनुभव करने वाले हैं। हम बात करें दोस्तों ई केवाईसी, इन नए प्रावधानों में सबसे बड़ा बदलाव ई केवाईसी से जुड़ा है। पहले कई राज्य में यह सुविधा वैकल्पिक थी, लेकिन अब देश भर के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक हर लाभार्थी को अपनी ई केवाईसी पूरी करनी होगी। ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति को अगली बार से राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है या राशन मिलना पूरी तरीके से बंद भी हो सकता है। ई केवाईसी प्रक्रिया की बात करें तो लाभार्थियों की पहचान आधार, अंगुलियों के निशान, बायोमेट्रिक सत्यापन और नवीनतम फोटो के जरिए की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक कार्ड न चल सके और वास्तविक जरूरतमंदों की पहचान साफ तरीके से की जा सके। बहुत वर्षों से डुप्लीकेट कार्ड और फर्जी पहचान एक बड़ी चुनौती रहे हैं, जिन पर यह प्रक्रिया रोक रोक लगाने में मदद कर सकती है। हम बात करें दोस्तों, आधार और बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य है आप लोगों के लिए। राशन और उससे जुड़ी किसी भी आ- आर्थिक सहायता को पारदर्शी तरीके से वितरित करने के लिए आधार नंबर को लाभार्थी के बैंक खाते से लिंक करना अब जरूरी हो गया है। सरकार ने यह कदम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए उठाया है। इस व्यवस्था के तहत सब्सिडी, आर्थिक सहायता और दूसरे लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इससे बीच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, देरी या गलत खाते से में पैसे जाने की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। कई राज्यों में डीबीटी पहले से चल रहा है, लेकिन इसे अब पूरे देश में एक सामान्य नियम के रूप में लागू किया जा रहा है। राशन वितरण में डिजिटल प्रक्रिया शुरू की बात करें तो नए नियमों के तहत राशन पर के वितरण में पूरी तरह डिजिटल बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। राशन की दुकान पर अब बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा, जिसके बाद भी लाभार्थी तय मात्रा तक अनाज प्राप्त कर सकेंगे। कई राज्यों में क्यूआर कोड आधारित वितरण प्रणाली को पहले से चल रहा है और अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ शहरों और जिलों में राशन एटीएम जैसी नई सुविधा भी शुरू की जा रही है। इन मशीनों पर राशन कार्ड को स्कैन करने या स्वाइप करने पर मशीन के तय तय मात्रा में अनाज स्वयं निकल जाएगा। इस तरीके से कम तौल, ज़्यादा कीमत वसूली या गलत मापदंड जैसी पुरानी शिकायतों पर पूरी तरह रोक लगने की उम्मीद है। हम बात करें दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पिछले वर्ष कुछ कुछ वर्षों में देश भर के प्रवासी मजदूरों और उन परिवारों के लिए बड़ी राहत बनकर आई है, जो नौकरी या कामकाज के कारण बार बार एक राज्य से दूसरे राज्य जाते रहते हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद यह योजना और अधिक मजबूत होगी। अब लाभार्थी देश के किसी भी राज्य, जिले या शहर में जाकर अपने कार्ड से आसानी से राशन प्राप्त कर सकेंगे। पहचान सत्यापन डिजिटल माध्यम से होगा, इसीलिए स्थान बदलने पर नई प्रक्रियाओं की परेशानी नहीं होगी। यह बदलाव उन लाखों श्रमिक परिवारों के लिए अत्यंत राहत देने वाला कदम है जो रोजगार के लिए लगातार यात्रा करते रहते हैं। बीपीएल परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता की बात करें दोस्तों, तो इन नियमों के साथ सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक सहायता देने का भी फैसला किया है। बीपीएल श्रेणी में शामिल और बात करें इसमें सालाना आय 2 लाख रुपए से कम रखने वाले परिवार को प्रति माह लगभग 1,000 रुपए की सहायता डीबीटी के जरिए दी जा सकती है, या यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में आएगी, जिससे उनका मासिक खर्च कुछ हद तक कम होगा। इससे अतिरिक्त राशन की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करने होते हुए गेहूं और चावल के अलावा दाल, तेल, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं भी सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। यह कदम गरीब परिवारों के खाद्य सुरक्षा मानकों को मजबूत करेगा।
बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर घर राशन डिलीवरी की बात करें तो सरकार ने नए नियमों में सामाजिक संवेदनशीलता पर भी खास ध्यान दिया है। बुजुर्ग, दिव्यांग, गंभीर रूप से बीमार या अकेले रहने वाले लाभार्थियों के लिए घर पर राशन पहुंचाने की सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई है। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद सहायता साबित होगी जो स्वास्थ्य, दूरी या अन्य कारणों से राशन दुकान तक नहीं पहुंच पाते। स्थानीय स्तर पर विशेष टीमों बनाई जाएगी जो हर महीने आवश्यक खाद्यान्न सीधे लाभार्थी के घर पहुंचाए जाएंगे। बीपीएल गैस सब्सिडी में अतिरिक्त राहत की बात करें तो राशन कार्ड में जुड़ने वाले नए नियमों के तहत बीपीएल एलपीजी गैस सब्सिडी में भी संशोधन किए गए हैं। सरकार गैस सिलेंडर पर लगभग 20 रुपए की अतिरिक्त जो कि राहत देने पर विचार कर रही है, जिसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए जाएंगे। बढ़ती गैस कीमतों के बीच यह राहत परिवारों को मासिक बजट को थोड़ा संतुलित करने में मदद करेगा। ई केवाईसी पूरा करने की आसान प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ई केवाईसी करने की प्रक्रिया बिल्कुल आसान रखी गई है। इसके लिए लाभार्थी अपने नज़दीकी राशन दुकान पर जाकर के आधार और मोबाइल नंबर की मदद से बायोमेट्रिक सत्यापन करवा सकेंगे। इसके अलावा कई राज्यों ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन ई केवाईसी की सुविधा भी शुरू की है, जहां कुछ बुनियादी जानकारी भरकर और ओटीपी सत्यापन के जरिए प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा। पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है और लाभार्थी को इसकी पावती भी मिल जाती है। समय पर नियम पूरा करना बेहद जरूरी है दोस्तों। सरकार द्वारा किए गए बदलाव देश की खास वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और आधुनिक और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखे जा रहे हैं। हालांकि साथ ही यह भी जरूरी है कि लाभार्थी समय पर अपनी केवाईसी और आधार बैंक लिंकिंग जैसी प्रक्रिया को पूरा करें। यदि ये कार्य समय पर नहीं किए गए तो राशन सब्सिडी और विभिन्न सरकारी लाभ अस्थायी रूप से रोक दी जा सकेगी। इसलिए सलाह दी जाती है कि सभी लाभार्थी जल्द से जल्द अपने दस्तावेजों को अपडेट कर ले और नए नियमों का पालन करें। दोस्तों, इस वीडियो में जानकारी सामान्य जनहित में उद्देश्य से तैयार किया गया। राशन कार्ड से संबंधित नियम, पात्रता, मानक जो कि बात करें आर्थिक सहायता, सब्सिडी और लागू करने की स्थिति केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की नीतियों के अनुसार बदल सकती है। किसी भी अंतिम निर्णय या आवेदन प्रक्रिया से पहले अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अधिकारी पोर्टल पर नजदीकी राशन दुकान से सही और प्रामाणिक जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले दोस्तों। तो ये रहा कुछ आज के अपडेट और नए नियम के बारे में दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि योजना से अपडेट इस चैनल पर हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।